सुबह हो चुकी थी। पीपल के पेड़ के नीचे लगी छोटू की चाय की टपरी पर धुआं उठ रहा था। मिट्टी के कुल्हड़ में खौलती चाय की खुशबू पूरे चबूतरे पर फैल रही थी। गांव के 4-5 आदमी वहीं बैठे थे। उसी बीच रामू काका, जिनकी सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक, अपनी लाठी टेकते हुए आकर टेबल पर बैठ गए। छोटू, एक चाय ला तो। हाँ काका, देता हूँ। ऐसे काका, आज कुछ पुरानी कहानी सुनाओ ना। आज तो माहौल भी कुछ अलग है। रामू काका ने चाय का घूंट लिया, गला साफ किया और बोले, अरे बेटा, कहानी नहीं, बीती हुई जिंदगी है, और जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो आज तक किसी को पूरा नहीं बताया। सब लोग चुप हो गए। हवा भी जैसे रुक गई हो। तभी रामू काका बोले, आज से कोई 40-45 साल पहले की बात है। तब मैं जवान था, सीना चौड़ा, आंखों में सपने, नौकरी की तलाश में शहर जाने को निकला था। उस दिन शाम का वक्त था। गांव का पुराना बस स्टैंड, टूटी बेंच, पीली लाइट और चारों तरफ सन्नाटा। बस लेट थी, मैं अकेला बैठा था। तभी मैंने देखा एक लड़की चुपचाप आकर पास वाली बेंच पर बैठ गई। तभी गांव वालों में से कोई बोल पड़ा, काका, कैसी लड़की थी? ये सुनते ही रामू काका की आवाज भारी हो गई। अजीब थी, बहुत अजीब। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, आंखें ऐसी जैसे कुछ कहना चाहती हूं। मैंने पूछा, बहन जी, बस का इंतजार है? वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में ठंडक थी। बोली, हाँ, मुझे भी बहुत दूर जाना है। हम बातें करने लगे। उसने अपना नाम कमली बताया। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही मन अजीब सा बेचैन हो जाता था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा बस स्टैंड पर कोई और इंसान नहीं था, न दुकानदार, न टिकट बाबू, न चौकीदार। मैंने पूछा, अरे आज कोई दिख नहीं रहा? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, यहाँ इस वक्त कोई आता नहीं। तुम्हें डर लगता है? मैं हंसा। डर? अरे नहीं, लेकिन सच कहूं तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। काका अचानक चुप हो गए। छोटू बोला, फिर क्या हुआ काका? रामू काका ने धीरे से कहा, मैंने नीचे देखा, उस लड़की के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। चाय की टपरी पर बैठे सब लोग सिहर रहे। काका बोले, वो हवा में थी, और तभी बस स्टैंड की लाइट बुझ गई। कमली की आवाज बदल गई। अब वो भारी और खोखली थी। बोली, रामू, तू मुझे भूल गया? मेरे दिमाग पर जोर पड़ा। अचानक मुझे याद आया, बरसों पहले इसी बस स्टैंड पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, सफेद साड़ी में। नाम था कमली। मैं भागने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ हो गए। वो हंसी, ऐसी हंसी जो आज भी कानों में गूंजती है। अचानक बस की आवाज आई, लाइट जली, सब कुछ सामान्य। वहां कोई लड़की नहीं थी, बस स्टैंड खाली था। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने मुझे वहीं पाया। रामू काका ने चाय खत्म की और बोले, उस दिन के बाद मैं शहर नहीं गया, और आज भी जब बस स्टैंड की तरफ जाता हूं तो सफेद साड़ी हवा में लहराती दिख जाती है। पूरी टपरी सन्नाटे में थी। छोटू ने धीरे से कहा, काका, आज बस स्टैंड से आते वक्त एक लड़की दिखी थी। रामू काका ने उसकी तरफ देखा। सफेद साड़ी में? छोटू कांप गया। हवा तेज हो गई, पीपल के पत्ते सरसराने लगे, और दूर कहीं एक लड़की की हंसी गूंज उठी। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उन पर हाथ फेर रही हो। छोटू के हाथ से चाय का कुल्हड़ कांप रहा था। गांव के लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रामू काका ने गहरी सांस ली। अब सुनोगे तो पूरी सुनना, क्योंकि आधी कहानी वहीं रह जाती है जहां से डर शुरू होता है। जिस रात मैं बेहोश मिला था, उसके बाद गांव में अजीब अजीब बातें होने लगी। बस स्टैंड से आने वाले लोग कहते, किसी ने सफेद साड़ी देखी, किसी ने किसी के रोने की आवाज सुनी, किसी की बस रास्ते में ही बंद हो गई। गांव के बूढ़े कहते, बस स्टैंड अब सादा जगह नहीं रही। एक दिन मैं सीधा गया बृजमोहन पंडित के पास। वो पूरे इलाके के सबसे पुराने पंडित थे। आंखों से कम देखते थे, पर जो देखते थे वो सीधा आत्मा तक जाता था।
मैंने सारी बात बताई। पंडित ने आंख बंद की और बोले, कमली, उसकी आत्मा अटकी है। मैं चौंका। क्यों? पंडित बोले, उसका अंतिम संस्कार पूरा नहीं हुआ था। बरसों पहले कमली शहर से गांव लौट रही थी। शादी से भागी थी। घर वालों ने रिश्ता जबरदस्ती तय किया था। कमली को कोई और पसंद था। बस स्टैंड पर उसका इंतजार कोई नहीं कर रहा था। रात, ठंड और तेज रफ्तार ट्रक टक्कर हुई। लोग इकट्ठा हुए, पर किसी ने आगे बढ़कर उसे छुआ नहीं। सब बोले मर गई है, और बस वही छोड़ दिया। जो आत्मा यूं अकेली मरती है, वो उसी जगह से बंध जाती है। बस स्टैंड उसका इंतजार है, और हर मुसाफिर उसका सहारा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और वो मुझसे क्यों मिली? मैंने पूछा। पंडित ने मेरी आंखों में देखा, बोले, क्योंकि तूने उससे बात की, डर कर भागा नहीं। उसके बाद मैं कई रात सो नहीं पाया, और एक रात वो फिर आई। इस बार सपने में। सफेद साड़ी, खुले बाल, पर आंखों में आंसू। बोली, रामू, मुझे बस में बैठना है। मैं पसीने में भीग कर उठ गया। अब गांव के बच्चे बस स्टैंड की तरफ जाते नहीं थे। शाम होते ही कुत्ते रोने लगते। कई बार बस बिना वजह रुक जाती। ड्राइवर कहते, किसी ने चढ़ने का इशारा किया था। मैंने तय किया, या तो डर खत्म करूंगा या खुद खत्म हो जाऊंगा। अमावस की रात थी। मैं बस स्टैंड गया, हाथ में दिया लेकर। कमली, मैं चिल्लाया। हवा ठंडी हो गई। वो सामने खड़ी थी। इस बार उसके पैर जमीन पर थे। बोली, आज आखिरी मौका है। दूर से बस आई। मैंने कांपते हाथों से कहा, चढ़ जा, आज तेरा इंतजार खत्म होगा। कमली की आंखों से आंसू गिरे। वो बस में चढ़ी। बस चली गई और बस स्टैंड खाली हो गए। रामू काका चुप हो गए। छोटू ने कहा, रामू काका चुप हो गए। छोटू ने कहा, तो अब सब ठीक है? नहीं बेटा, कुछ आत्माएं जाती नहीं, बस चुप हो जाती हैं। उसी पल दूर बस स्टैंड की तरफ एक सफेद परछाई हिली और कहीं से धीमी हंसी आई। पीपल का पत्ता जोर से गिरा। कोई नहीं बोला। कहानी खत्म नहीं हुई, बस रुक गई है। अगर आपको जानना है कि इससे आगे क्या हुआ, उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पर आ जाएगा।